खबर से करने जा रहे हैं। कानपुर से है खबर। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। नगर आयुक्त सुधीर कुमार का बड़ा एक्शन सामने आया है। लापरवाही करने में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही की थी और फाइलों को कई महीने दबाकर रखने का भी आरोप। आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार बर्खास्त किए गए। सुरेंद्र कुमार और विजय कुमार भी आए सामने कार्रवाई की जद में और आउटसोर्स के तौर पर कार्यरत थे। बर्खास्त तीनों ही कर्मचारी, चूंकि लापरवाही देखी गई और लापरवाही के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। लापरवाही करने में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही हीलावाली देखी गई और कई महीने बताया जा रहा है कि फाइलों को दबाकर रखने का भी गंभीर आरोप। जब मामला खुलासा हुआ तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई भी की गई है। फाइलों को दबाकर रखने का आरोप, वो भी कई महीनों तक फाइलों को दबाकर रखने का आरोप है। ये गंभीर आरोप सुरेंद्र कुमार और विजय कुमार पर भी चूंकि कार्रवाई देखी जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर गाज गिरी है और बर्खास्त कर दिए गए हैं आउटसोर्स कर्मचारी। कानपुर से खबर। नगर आयुक्त सुधीर कुमार का ये बड़ा एक्शन। तो लापरवाही करने में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर के इसमें लापरवाही देखी गई थी और जैसे ही मामले का खुलासा हुआ नगर आयुक्त ने एक्शन लिया और ये बड़ी कार्रवाई की है। बर्खास्त कर दिया है तीनों ही कर्मचारियों। सारिका गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ है। सारिका, ये बड़ी कार्रवाई नगर आयुक्त की ओर से देखी जा रही है। मामले का खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट जो है वो नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है और ऐसे में कानपुर शहर में जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई बर्थ होता है तो फिर उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है और उसी डिपार्टमेंट में लगभग 1 साल से और जो पेंडिंग काम है वो पड़ा हुआ था, जिसके बाद नगर आयुक्त के पास कई शिकायतें गई और नगर आयुक्त ने जांच करी और फिर उसके बाद बैठक करके जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले जो आउटसोर्सिंग 3 कर्मचारी हैं, जिसमें से एक कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार है और उसके अलावा जो मानव यानी कि जो लोग कागज सबमिट करते थे, जो कागज बताते थे, जो लोगों से मिलते थे, वो 2 कर्मचारी थे, शैलेंद्र कुमार और विजय कुमार। उनको पद के साथ साथ समाप्ति कर दी गई है, कार्यमुक्त कर दिया गया है और नगर आयुक्त का ये बड़ा एक्शन रहा है। जिस तरीके से उनके पास शिकायतें पहुंची थी कि प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो लोगों को चक्कर लगवा रहे हैं नगर निगम के और कहीं ना कहीं समय दे देते हैं कि जो 1 महीने का काम है उस पर लोग जो है ना 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पूरी लापरवाही बरती जा रही थी इस जन्म मृत्यु विभाग में और जिसको लेकर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है और 3 कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो पद समाप्ति है वो कर दी गई है। सारिका, ये तो 3 जो आउटसोर्स कर्मचारी वो निकल कर आए हैं सामने, लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करें तो और इसके आड़ में कौन से वो बड़े अधिकारी थे जो इनके नाम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, पहले जिस तरीके से नगर निगम द्वारा सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता था, जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट, जहां पर लोगों को आना होता था, लेकिन अब नगर आयुक्त ने भार देखते हुए जन्म मृत्यु का उसको जितने भी जोन है वहां पर भाग कर दे दिया है, बंटवारा करके जो लोग जहां पर रहते हैं उसी जोन में जाकर अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो एक ये पदभार जो मतलब भार था वो कम हो चुका है और उसके अलावा जो अब जोन 4 है या फिर जोन 3 है, शिकायतें सबसे ज्यादा थी, उसको देखते हुए अभी जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उन पर ये जो है कार्रवाई करी गई और कहीं ना कहीं लिपिक हैं या फिर इसके अलावा बाबू हैं उनकी लापरवाही पाई जाएगी तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कानपुर से खबर बता रहे हैं नगर आयुक्त सुधीर कुमार का ये एक्शन।
कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको। तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी है और टक्कर लगने के बाद ऑटो अनियंत्रित हो गई और पलट गई। ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, 3 लोग घायल हैं और फंसे घायलों को क्षेत्रीय लोगों ने बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल भेजा। ककवन थाना क्षेत्र के चांदी ताल गांव के पास की है घटना। चंडीगढ़ से खबर बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक की गई है और दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है। वहीं 25 सितंबर से इस योजना को लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ से है खबर, आपको बता रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक की गई और ये बड़ा फैसला लिया गया है। 25 सितंबर से योजना को लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ से खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अहम ये फैसला लिया गया है।
और अमृतसर से खबर बता रहे हैं, अजनाला में बाढ़ से फंसे सैकड़ों बीएसएफ जवान। सांसद औजला ने की रेस्क्यू की अपील। जानी नुकसान की आशंका और हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और सीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई है। अमृतसर से ये खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री और सीएम से गुहार लगाई गई है, अपील की गई है राहत बचाव कार्य को लेकर के। अजनाला में बाढ़ में फंसे बीएसएफ के जवान और सांसद औजला ने की है अपील और इसी के साथ ही नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। तो तत्काल कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री और सीएम से की गई है। अमृतसर से खबर, अजनाला में बाढ़ में सैकड़ों बीएसएफ के जवान फंसे हुए हैं। सांसद औजला ने कार्रवाई की मांग की है। और रायपुर से खबर बता रहे हैं, सीएम साई की राजदूत से मुलाकात हुई है। सियोल में राजदूत अमित कुमार से मुलाकात और छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर के अहम चर्चा भी की गई। वहीं स्टील और खनिज क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं जताई जा रही है। फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी संवाद हुआ। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को लेकर के सकारात्मक पहल। भारत दक्षिण कोरिया के बीच निवेश को लेकर नया मोड़ भी देखा जा रहा है और सीएम साई ने छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया। निवेश को लेकर के रणनीतिक सहयोग की दिशा में अहम कदम भी बताया जा रहा है। और जांजगीर चांपा से खबर, प्रसिद्ध विनायक मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। दान पेटी तोड़ी है, नकदी और चांदी का छत पार कर दिया है चोरों ने। रात 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। स्वास्तिक तोड़ करके मंदिर में घुसे चोर। सीसीटीवी में 2 युवक कैद हुए हैं, एक अंदर और एक बाहर। दोनों ही तरफ चोरों को देखा जा सकता है।
झापा पुलिस ने और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मंदिर चोरी से श्रद्धालुओं में आक्रोश और आसपास की फुटेज भी खंगाली जा रही है। और अंबिकापुर से खबर, ऑक्सीजन पार्क स्थित शिव धाम में चोरी हुई है। चोरों ने दान पात्र की रकम पर हाथ साफ कर दिया और मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे पुलिस ऑफिसर और पुलिस की निगरानी के बावजूद शिव धाम में बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने दान पात्र की रकम पर अपना हाथ साफ कर दिया और मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस अफसर पहुंचे हैं। कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबिकापुर से खबर, मेनपॉट वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है और एक माह से विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा हाथियों का झुंड। हाथियों के समूह में शामिल है 13 नर और मादा हाथी। 1 दर्जन से अधिक मकानों को हाथी पहुंचा चुका है क्षति और कई एकड़ फैले खेतों की फसल भी क्षतिग्रस्त कर चुका है। कंडराजा, बारवाली और पैंट के जंगलों में घूम रहे हाथी नुकसान की 50% मुआवजा दे रहा वन विभाग, ग्रामीणों का ऐसा कहना है। मुआवजा दे वन विभाग,
जो क्षति पहुंचाई गई है हाथियों के झुंड के द्वारा, उस क्षति का मुआवजा मांग रहे हैं ग्रामीण। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।